सबसे पहले कल जी, इच्छा जी बताइए। मैम सबसे पहले कल आपने उपनिषद के बारे में बताया, फिर बोला कि उपनिषद की उत्पत्ति वेद से ही हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी से ना 4 वेद प्राप्त हुए। ये श्रुति कालखंड के अंतर्गत आते हैं। हम्म, जो 4 वेद है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि वायु ऋषि, सामवेद के ऋषि आदित्य देव और अथर्ववेद के ऋषि अंगिरा देव। फिर इनके 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद या अर्थवेद है। फिर हमारी ना ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद से 21 शाखाएं, यजुर्वेद से 100, सामवेद से 1000 और अथर्ववेद से 9 शाखाएं। फिर मैम इनसे ना हमारे उपनिषद निकले हैं। ऋग्वेद से 10 उपनिषद निकले हैं। यजुर्वेद से टोटल तो 51 उपनिषद निकले हैं, जिसमें यजुर्वेद के 2 वो है शुक्ल और कृष्ण, जिसमें से शुक्ल में से 19 और कृष्ण में से 32 उपनिषद निकले हैं। सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31 उपनिषद हमको प्राप्त होते हैं। जो ऋग्वेद की शैली बोलेंगे मंत्र योग, यजुर्वेद की प्राण योग, सामवेद की ध्यान योग और अथर्ववेद की तंत्र योग। फिर मैम आपने बताया था कि वेद के 4 भाग हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, ब्राह्मण बहुत संहिता। बढ़िया इच्छा जी। हाँ हाँ, जी। जो शैली, उसको शैली नहीं बोला जाएगा, ठीक है। शैली क्या होती है? जो पद्यात्मक होती है, गद्यात्मक, उसको शैली बोला जाता है। और जो आपने फिर मैम मंत्र इसको योग बोला, उनको हाँ, उन नामों से भी जाना जाता है वेदों को। ओके मैम। ठीक है, ओके चलिए मैम। आगे बताइए, प्रियंका जी बताइए। ब्राह्मण, अरण्यक और संहिता और उपनिषद क्या है? किन किन बातों को इसमें बताया गया है? प्रियंका जी आंसर करें। मैम संहिता में वेद मंत्रों को पढ़ने को लेके बताया है। ब्राह्मण में यज्ञ अनुष्ठान जो करते हैं उनके बारे में। आरण्यक में जो वनों में जो लिखे गए थे शास्त्र, वनों में रह के जो लिखे गए थे वो हैं। और उपनिषद में आता है जो हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया, बाकी सब टाइप करते रहिए। ठीक है, वेद के कितने अंग हैं, कितने उसके पार्ट हैं? आंसर करेंगे कंचन जी। बाकी टाइप करें। मैम 2। कौन कौन से हैं? क्या क्या नाम दिया गया है उन 2 अंगों को? किस नाम से जाना जाता है? चलिए कोई बात नहीं, जया जी आंसर करें। सुनिएगा कंचन जी। जी ज्योति जी बताइए। मैम उपांग और वेदांग। उपांग में बहुत सप्तर्षि आते हैं और वेदांग में मैम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं और इसको अपर विद्या भी बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, उपनिषद जो है कितने धातुओं से मिलकर बना हुआ है, उसका क्या अर्थ होता है? टाइप करिए और आंसर करेंगे सोनाली जी। मैम 2 वर्ड से मिलकर बना है, उप प्लस नी। और एक है मैम सद। सद मतलब धातु, और उप प्लस नी मतलब उपसंग, नहीं उप मतलब समीप और नी मतलब उपसंग। और अच्छे से बताइए, लक्की जी बताइए। जी मैम, उपनिषद का ओ प्लस नहीं प्लस ठीक है, तो इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
चलिए साक्षी जी आंसर करें। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। ओके उप कोई बात नहीं साक्षी जी। सद तीनों से मिलके बना है। उप का अर्थ होता है निकट, समीप बैठना, और नी का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक बैठना, और सद मतलब ज्ञान होता है, अर्थात शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए उपनिषद कितने हैं? मुख्य उपनिषद नाम बताइए। हिमांशु जी आंसर करिए। मैम 10 है मुख्य। ईशावास्य उपनिषद, हम्म, केनोपनिषद, उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। बहुत बढ़िया। चलिए बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो किस वेद से लिया गया है? आंसर करेंगे दीपाली जी। मैम ये मेरी बाकी फर्स्ट सब अच्छे से ट्राई। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए नवीन जी आंसर करें। पूजा जी आंसर करेंगे। नहीं यार, जो मैसेज टाइप हो रहे हैं उसे ही देखकर बोल दीजिए। चलिए ज्योति जी आंसर करें। मैम शुक्ल यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। ठीक है, सामवेद से जो उपनिषद लिए गए हैं वे दो उपनिषद कौन से हैं? प्रियंका जी आंसर करेंगे। हैंड रेस किया है ना उन्होंने? छांदोग्य केन उपनिषद उपनिषद और मैम छंदोग्य कैन उपनिषद और मैम उपनिषद। ठीक है, केनो छांदोग्य। ठीक है, अथर्ववेद से कौन कौन से उपनिषद लिए गए हैं? टाइप करें सभी। असरत जी आंसर करें। जी मैम, यह अथर्ववेद से लिया गया प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है? प्रियंका वर्मा जी आंसर करें। ऐतरेय उपनिषद मैम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आज हम कौन से उपनिषद पढ़ने वाले हैं? ईशावास्य। ईशोपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैम एक कल की चलिए। क्लास से डाउट था। हाँ जी, उसको लास्ट में रखिएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं फिर हम उसको लास्ट में देखेंगे। चलिए स्क्रीन विजिबल है ना? वॉइस क्लियर है मेरी? जी मैम। चलिए, साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, मैं चेक करूंगी। ठीक है, मैम साथ साथ तो बिल्कुल नहीं बन पाते। हाँ लेकिन कोशिश करनी होगी क्योंकि अभी एक उपनिषद है, साथ में हमको 10 फिर पढ़ने होंगे, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर पिछला जो है वो छूटता जाएगा। तो आप पूरे यस मैम। डिटेल में ना बनाएं, तो जो मेन मेन पॉइंट है उसको आप नोट करते चले जाइए। ठीक है, फिर जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें से पढ़ लीजिए, और आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है सादी नौ उपनिषद जो आती है। ठीक है, और एक है उपनिषद सार संग्रह, मनोज बिश्नोई जी की है, उसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, और जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली बुक है सादी नौ उपनिषद, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। नहीं बन पा रहे हैं तो जो मेन मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, उसको आप नोट करते चले जाइए। ठीक? मैम जो गीता चलिए। प्रेस की वो पतली सी बुक आती है उससे मैम। हाँ जो है ना इस आदि नौ उपनिषद करके, वो मैं आप लोग को भेज दूंगी। ठीक है, उस बुक की ओके पीडीएफ मैम। होगी, वो मैं आप लोग को भेज दूंगी। ओके मैम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कल मैम ये सब हमने देखा था। हाँ
जो नोट करने लायक रहेगा इम्पोर्टेंट, वो एक बार आप बता के थोड़ा स्लो बोलिएगा ना फिर, ताकि हम ओके, नोट कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है उपनिषद का रचना काल जो है, यानी कि किस टाइम पे लिखी गई, उसका जो समय बताया गया है 1000 से 300 ईसा पूर्व। उपनिषद की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये कल हमने देख लिया था, है ना। जो कि उपनिषद उप प्लस ने प्लस सद धातुओं से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है, और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, मुक्ति को उपनिषद में देखने को मिलती है। तो ये सब कल हमने देख लिया था। आगे देखते हैं हम, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या जो है वो 10 है। शुक्ल यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 32, टोटल 51 है। उसी प्रकार सामवेद में 16 और अथर्ववेद में 31। इस प्रकार उपनिषदों की संख्या जो टोटल है 108 है। आदि शंकराचार्य जी ने मुख्य 10 उपनिषदों पर टीका लिखी हुई है, और वे उपनिषद इन चारों वेद में से किसी न किसी वेदों से लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ईस केन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतरे ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। ठीक है, यानी कि ईस केन कथा यानी कि कठ उपनिषद, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, तैतरे, ऐतरे, छांदोग्य और बृहदारण्य, ये जो है मुख्य 10 उपनिषद हैं, जिसमें से सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद है, जिसमें मंत्रों की संख्या है 12। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे छोटा उपनिषद अगर कहा जाए तो वो है ईशावास्योपनिषद, जिसमें मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, बताइए आप लोग। 18। चलिए आगे देखते हैं। 10 मुख्य उपनिषद जो वेदों से लिए गए हैं, ये हमने कल देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं ईशावास्योपनिषद। चलिए इसका परिचय देखते हैं हम। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा। अब काण्व शाखा ही क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि ये जो शाखा है वो काण्व ऋषि द्वारा रचित है। तो जिन ऋषियों के द्वारा जो चीजें लिखी जाती है उनको शाखा बोला जाता है। ठीक है, तो ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, अर्थात वहां पर जो 40वां नंबर का अध्याय होगा वो ईशावास्योपनिषद होगा। और किस शाखा से लिया गया है, तो काण्व शाखा से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, काण्व शाखा, और अध्याय नंबर जो है वो 40 है। कुल मंत्र, यहाँ पर मंत्रों की संख्या जो बताई गई है 18 है। मुख्य उपनिषदों में दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, और इन 18 मंत्रों की तुलना श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों से की गई है। ठीक, इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। भगवत तत्व रूप अर्थात जो परमेश्वर से संबंधित ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, उसके बारे में इस उपनिषद में बताया गया है। आगे देखते हैं इस उपनिषद, अब हम देखते हैं कि इस उपनिषद का जो नाम है ईशावास्योपनिषद ही क्यों पड़ा। तो इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है, कौन सा वाक्य, ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसी आद्य पद के कारण यह ईशोपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद के नाम से भी विख्यात है। अर्थात जो इस उपनिषद में पहला मंत्र दिया गया है वह मंत्र क्या है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इसी मंत्र के नाम पर ही या इसी वाक्य के आधार पर ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है, या ईशोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसमें कल विषय वस्तु देखा था कि इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से इस विषय पढ़ने हैं, टॉपिक को देखने हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कर्म निष्ठा की अवधारणा, साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान, ये ब्रह्मा लिखा हुआ है, ये ब्रह्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ब्रह्म का ज्ञान और साथ ही साथ आत्मज्ञान, आत्मभाव, ये 4 चीजें हमको देखनी है। पहला कर्म निष्ठा की अवधारणा, दूसरा विद्या और अविद्या की अवधारणा,
ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। चलिए देखते हैं हम कर्मनिष्ठा की अवधारणा, कर्मों के बारे में इसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक, तो पहला मंत्र जो है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य शुद्धनम। अर्थात इसमें प्रश्न उठता है कि जो भी इस सृष्टि में व्याप्त है, जो भी इस सृष्टि में वस्तुएं उपलब्ध है, वह किसका है, यह धन किसका है। ठीक है, यहाँ पर आता है माँ गृधः कस्य सिद्धनम, अर्थात यह किसका धन है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि यहाँ जो कुछ भी है, जो भी चीजें उपलब्ध हैं, वो परमात्मा का है, वो ईश्वर का है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अतः हमें इस प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात ये जो जगत है, ये जो जड़ चेतन रूप जो जगत है, वो किसका है, वो ईश्वर का है। ठीक है, इस प्रकृति में जो भी सारी चीजें अब उपलब्ध हैं, वो सभी चीजें किसकी हैं, ईश्वर की हैं। ठीक है, तो हम जो भी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो उसको क्या समझना चाहिए हमको कि ये सारी चीजें परमात्मा की हैं। तो उसका उपभोग कैसा करना चाहिए हमको, त्याग पूर्वक करना चाहिए, निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए। ठीक है, और जिन भी चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं उसमें हमको आसक्त नहीं होना है, अर्थात वैराग्य धारण करते हुए हमें उन चीजों का उपभोग करना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। ठीक है, तेन अर्थात उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, ठीक है, त्याग पूर्वक भोगते रहो। माँ गृधा अर्थात इसमें आसक्त नहीं होना है हमको। क्यों, क्योंकि यह जो कुछ भी है वो किसका है, ईश्वर का है, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। ठीक है, अब दूसरा मंत्र यहाँ पर देखते हैं। दूसरा मंत्र में यहाँ बताया जा रहा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविक्षेत समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब हमको यहाँ पर ये बता दिया गया कि हमको जो भी करना है, जो भी हम उपभोग कर रहे हैं, है ना, प्रकृति की जो भी सामग्री है, जो भी वस्तुओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग कर रहे हैं, उसको उस उपभोग को कैसे करना है, त्याग पूर्वक करना है और अनासक्त भाव से करना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए हमको किस तरीके से कर्मों को करना चाहिए, तो यहाँ बताया गया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, यानी कि कर्मों को करते हुए। ठीक है, कैसे कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। और इस जगत में जीजे विक्षेत शतम समाह अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस जगत में 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग पूर्वक निष्काम कर्म किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, यानी कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो मनुष्य क्या होता है, उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अब हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग एक ही है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, जिन भी कर्मों को कर रहे हैं, उनको अनासक्त भाव से करना है, त्याग पूर्वक उनका उपभोग करना है। ठीक है, और वो भी त्याग पूर्वक उपभोग कैसे करना है, 100 वर्ष तक निष्काम भाव से। 100 वर्ष जैसे कि हमारी आयु निर्धारित की जाती है, 100 वर्ष मानी जाती है ना, 25-25 जो है उसमें आयु में डिवाइड किया गया है। जो 4 आश्रम होते हैं हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उन आश्रमों में रहते हुए हमें अपने कर्मों का, ठीक है, हमें अपने धर्मों का पालन किस तरीके से करना है वो बताया जा रहा है। तो 100 वर्षों तक जीने की इच्छा, ठीक है, और वो भी कैसे इच्छा करनी है, निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी है। ठीक है, जब हम इस तरीके से कर्म करेंगे तो हम जो है कर्म बंधन, जो कर्म का बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो इन नियमों से, इन आश्रमों से, इन निष्काम कर्मों से हमको होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है बोला जा रहा है। क्लियर है ये दोनों मंत्र? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रों को भी आप लोग याद रखेंगे, एक एक नजर देखते जाएंगे क्योंकि मंत्रों से भी क्वेश्चन किया जा सकता है।
ठीक है, कि तेन तक तेन का क्या अर्थ होता है, शिद्धनम का अर्थ क्या होता है, इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथ साथ मंत्रों को जो संस्कृत वर्ड है उसको भी देखते चलेंगे। अब आते हैं तीसरे मंत्र पर। अब ऊपर में तो बता दिया गया कि हमको त्याग पूर्वक जो है उपभोग करना है वस्तुओं का, निष्काम भाव से कर्म करना है, अनासक्त होकर कार्य करना है, ठीक है, 100 वर्षों तक के जीने की इच्छा करनी है, ये सारा चीज बता दिया गया। अब इसके विपरीत यानी कि जो ये मार्ग बताए गए हैं उसके विपरीत मार्ग पर जो लोग कार्य करते हैं, है ना, यानी कि बताए हुए मार्ग पर ना चलकर विपरीत जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है और उनके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, ये तीसरे मंत्र में बताया गया है। देखते हैं तीसरा मंत्र क्या है। आशुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः ता अस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनः। अर्थात जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं, अर्थात अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। जब भी हम मान लीजिए कोई अगर गलत कार्य कर रहे होते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो लोग अपने आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं, उनकी बात ना सुनकर अनर्थ कार्य करते हैं, वे क्या होते हैं, आत्मघाती होते हैं। वे इस लोक में और मरने के अनंतर भी अर्थात मरने के पश्चात भी निश्चय ही उन लोकों को अर्थात योनियों को प्राप्त कर लेते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित होता है। अर्थात ये बोला जाता है ना कि अच्छा तुम ये काम कर रहे हो ना, लोगों को सता रहे हो, देखना तुमको ये नरक जीवन प्राप्त होगा या तुमको ये वाली योनि प्राप्त होगी। अधिकतर हम बच्चों को बोलते हैं या जब वो जीव जंतु या किसी को सताते रहते हैं या उनसे छेड़खानी करते हैं, ठीक है, तो नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा भगवान दंड देंगे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आत्मा के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं, है ना, गलत कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं इस लोक में यानी कि इस लोक में रहते हुए भी और मरने के बाद भी निश्चय ही जैसा वो कर्म करते हैं उसी प्रकार से उनको परिणाम प्राप्त होता है, वैसे ही लोक उनको प्राप्त होते हैं और योनियां प्राप्त होती है। लोक यानी कि यहाँ पर नरक रूपी लोक बताया गया है, ठीक है। और जो क्या होता है अज्ञान में अंधकार से आच्छादित होता है, अर्थात वहां पर अंधकार ही होता है, अज्ञानता ही व्याप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि असुर्य किसको बोला जाता है, तो आत्मा का हनन करने वाले, अज्ञान दुख क्लेश अंधकार से घिरा हुआ, अनुशासन का उल्लंघन करने वाला असुर्य कहलाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आत्मा का हनन करने वालों को कहा जाता है सूर्य, असुर्य, ईश्वर, ब्रह्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, असूर्य। वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि अनुशासन का उल्लंघन करने वालों को कहा जाता है। फिर से वही 4 ऑप्शन दे देंगे तो क्या होगा उसका भी आंसर, असूर्य। असूर्य, ठीक है। तो जो आत्मा का हनन करने वाले हैं, जो अज्ञानी हैं, जो दुख और क्लेश से घिरे हुए हैं, जो अंधकार से घिरे हुए हैं, जो अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, अर्थात शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, जिन नियमों को फॉलो करने के लिए कहा गया है, उनको ना करके वे विपरीत मार्ग पर चलते हैं, ठीक है, अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, उनको कहा जाता है असूर्य। क्लियर है ये वाला मंत्र। आगे बढ़े, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब ईश्वर की विशेषताएं देखते हैं। ईश्वर की विशेषताएं जो है चौथे मंत्र पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर मंत्र जो है मेंशन नहीं है, आप लोग देखिएगा बुक में। अनेज देकम मनसो जवियो नैन द्वेया आपनुवन पूर्वम अर्षद तद्वातो अन्यान्यतेति तिष्ठत तस्मिनोपो मातृशवा दधाति। अर्थात यहाँ पर जो ईश्वर है ना, परमेश्वर के गुण बताए जा रहे हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो जो अचल है और मन से भी वेगवान है, ईश्वर क्या है, अचल है और मन से भी वेगवान है, आदि ज्ञान स्वरूप और इंद्रादि देव भी न जान सके। अर्थात जो आदि ज्ञान स्वरूप है यानी कि सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, ठीक है,
और जो इंद्र आदि देव भी उनको ना जान सके, यानी कि उनको जान नहीं पाते, समीप होते हुए भी उनको नहीं जान पाते हैं। तो ये वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है, तो ईश्वर कौन है? अचल भी है और मन से वेगवान भी है, आदि ज्ञान स्वरूप, और इंद्रादि देव भी उनको जान नहीं पाते हैं। स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। अब स्थिर तो रहते हैं, यानी कि दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देने का अर्थ है, अर्थात जो सामर्थ्य रखते हैं अपने शक्ति से परमेश्वर को जानने के लिए सदा दौड़ लगाते हैं कि परमेश्वर है कहाँ, कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, कैसे रहते हैं, है ना, तो वो लोग को भी वो पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात उनको कोई नहीं जान सकता। उसी के सामर्थ्य से वायु जल को उठा लेती है, अर्थात वायु में जो जल को उठाने की क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो भी वो किससे प्राप्त होती है? परमेश्वर से प्राप्त होती है। जैसे वायु के माध्यम से जो है जल, यानी कि जल वर्षण होता है, प्रकाशन होता है ना, इस तरीके से जो कार्य होती है, यानी कि वायु को भी जल के उठा लेने की शक्ति जो मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है, यानी कि वाइब्रेट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। वे दूर से भी दूर अज्ञानियों के लिए और पास से भी पास ज्ञानियों के लिए है। ठीक है, दूर से दूर अज्ञानियों के लिए का अर्थात जो श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, है ना, तो उनके लिए जो है दूर से भी दूर है, और ज्ञानियों के लिए जो प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको पुकारते हैं, हर तरफ उन्हीं को देखते हैं, है ना, तो ज्ञानियों के लिए उनके निकट से भी निकट है। वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है और महत अर्थात बड़ा होने के कारण समस्त जगत के बाहर भी है। सूक्ष्म होने के कारण हमारे भीतर भी है, बोलते हैं ना परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके भीतर ही है, बस अपने अंतर मन में ध्यान लगाइए। ठीक है, अपने आप को पहचानिए, स्वयं का आत्म साक्षात्कार करिए। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे भीतर भी है और बड़ा होने के कारण, यानी कि अगर हम प्रकृति में समस्त जो चराचर हमारा ये जो जगत है, संसार है, अगर हम हर जगह पर उनके विश्वास करते हुए उनको देखें तो वो हर जगह व्याप्त है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो है ईश्वर की विशेषताएं हैं। अचल है, मन से वेगवान है, आदि ज्ञान स्वरूप, और देवता भी उन्हें नहीं जान पाते। ये यहाँ पर ना आएगा कठ उपनिषद में, यक्षोपाख्यान वहां पर बताया गया है। तो जो ब्रह्म है वो यक्ष का रूप धारण करके आते हैं जब देवताओं को अभिमान हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो यक्ष का रूप धारण करके आते हैं तो वायु है, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, वो बारी बारी से उनको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंद्रदेव वहां पर पहुंचते हैं तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंद्र आदि देवता भी वो नहीं जान पाते हैं। इसकी स्टोरी जो है हम कठोपनिषद में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना ईश्वर की विशेषताएं? आगे बढ़े। मैम एक बार ये बताना, चित्र रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते, इसमें क्या है? ये जल को उठा अच्छा, लेते हैं, लाइन बता दीजिए। हाँ, स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात ईश्वर जो है स्थिर भी है ना, अगर ऐसे देखें तो स्थिर है, और दौड़ने वालों को, यानी कि जो परमात्मा को जानने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, उनके मतलब परमात्मा के लिए जो है अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं कि एक्चुअल में परमात्मा क्या है। ठीक है, तो वही वहां पर ये अर्थ बोला जा रहा है कि जो उनकी खोज में दौड़ने वाले होते हैं उनको भी वो पीछे छोड़ देते हैं, उनसे भी वो आगे निकल जाते हैं, स्थिर रहते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ईश्वर को देख रहे हैं तो अगले क्षण हम आगे पहुंचेंगे तो हम वहां पर भी ईश्वर को पाएंगे। ठीक है, कभी कभी इसका उदाहरण कैसे दूं, आप लोग किसी आध्यात्मिक वो सीरियल वगैरह देखे होंगे, कृष्णा या फिर रामायण वगैरह, उसमें देखते हैं ना कि देवता अपनी जो है शक्तियां प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति के आगे भी होते हैं, फिर कभी गायब होके पीछे हो जाते हैं, मनुष्य जिधर भी देखना चाहे उधर भी ईश्वर को देख सकता है। ठीक है, यानी कि हमसे आगे पहुंचने वाले होते हैं, वो हर जगह व्याप्त हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसी के सामर्थ्य से वायु जो है जल को उठा लेती है, अर्थात वायु को जो जल उठाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समुद्र में जो लहरें उठती हैं, है ना, तो वो लहरें किस वजह से उठती हैं? तूफान आता है, बोलते हैं ना ये तूफान आया इसलिए समुद्र के जो आसपास के लोग हैं वो बाढ़ आदि से क्या बोलते हैं, उनको क्षति हो गई। तो वो ताकत उनको कहाँ से मिलता है, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है?
उस परमेश्वर से ही तो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि वायु को जल उठा लेने की। अगर हम ऐसे देखें तो समुद्र से जो है जल उठता है, या नदी तालाब से भी ले लें, जो भाप बनकर ऊपर उठता है और उसके बाद फिर वो बरसता है, वर्षा होती है। तो वो शक्ति किससे प्राप्त हो रही है? परमात्मा से ही तो प्राप्त हो रही है। क्लियर है अभी ये? यस। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी सी ये आध्यात्मिक चीजें हैं, जब इसको आप लोग बार बार थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलिए, अब हम ईश्वर की विशेषताएं देख लिए, अब हम देखेंगे ईश्वर के गुण क्या क्या हैं। ठीक है, तो ईश्वर के गुणों का वर्णन जो किया गया है मंत्र नंबर 8 में किया गया है। चलिए, यहाँ पर ईश्वर के गुण बताए जा रहे हैं जो है पर्यगात है। ईश्वर के गुणों में से एक गुण है पर्यगात। पर्यगात का अर्थ होता है सब स्थान पर गया हुआ। ठीक है, अर्थात सब स्थान पर गया हुआ यानी सभी जगह पर व्याप्त है। ठीक, पहला पर्यगात। दूसरा है शुक्र, यानी कि ईश्वर जो है दीप्तिमान है। ठीक है, प्रकाशवान है, तेजोमय है। ईश्वर अकाय है, अर्थात शरीर रहित है, शरीर से वे रहित हैं। पंचभूत से जो हमारा शरीर बना हुआ है उससे भी वो रहित हैं, अकाय है, निर्विकार है, जिनका कोई आकार नहीं, स्वरूप नहीं। ठीक है, अवर्णम ये हो जाएगा अवर्णम, अर्थात छिद्र रहित है, क्षत रहित है, घाव रहित है ना, किसी प्रकार का उनको चोट नहीं पहुंच सकता, किसी प्रकार का उनमें छिद्र नहीं है। अस्नाविर, नाड़ियों से रहित है। ठीक है, अस्नाविर का अर्थ हो जाएगा शिराओं से रहित है, पंच भौतिक शरीरों से रहित है, शुद्ध, मल से रहित है, पवित्र है ना, दिव्य सच्चिदानंद है। अपापविद, पाप से रहित है, जो हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म इस तरीके से होते हैं जो कर्म, उनसे भी वो रहित है। कवि, भविष्यदर्शी है, सर्वद्रष्टा है ना, तीनों कालों को जानने वाले हैं, उन्हें क्या कहा गया है? कवि। मनीषी, अर्थात मननशील करने वाले हैं, सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप है, हर चीजों को जानते हैं। परिभू, सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह, जहां देखे वहां ईश्वर ही ईश्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयंभू, अर्थात स्वयंभू का अर्थ हो जाएगा स्वेच्छा से प्रकट होने वाले, स्वयं सत्ता वाले, उनमें होने में और कोई कारण नहीं है, सब जगह जो है प्रकट हो जाते हैं स्वेच्छा से, कहीं भी किसी भी स्थान पर जाना चाहे वहां वे जा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो संस्कृत के वर्ड हैं। ठीक है, और ये सब इसके हिंदी मीनिंग है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर के गुण पूछे जाते हैं, पर्यगात है, शुक्र है, अकाय है, अवर्णम है, अस्नाविर है, शुद्ध अपापविद है, कवि है, मनीषी, परिभू और स्वयंभू, इतने सारे जो हैं ईश्वर के गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैम आप लोग मनीषी, मनीषी क्या होता है मैम? मननशील करने वाले, हर चीजों को जानने वाले। ठीक है, सब चीजों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ, कोई भी ज्ञान उनसे अछूता नहीं रह गया है, हर तरह का उनको ज्ञान जो है, हर विषय के बारे में उनको ज्ञान है, उसको बोला जाएगा मनीषी। ठीक है, आगे बढ़े। मैम परिभू हाँ, और स्वयंभू में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे ही हैं? परिभू मतलब सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह, जहां देखो वहां वे नजर आएंगे। और स्वयंभू मतलब स्वयं सत्ता वाले, स्वेच्छा से हर जगह पर वो उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जहां पर भी वे जाना चाहें। ठीक है, सब जगह। ओके मैम, और मैम वो जो सर्वत्र व्याप्त है और सभी स्थान पर गया हुआ है, ये एक नहीं है? हाँ, ये जो है कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर ना गए हों, हर जगह ईश्वर है। सबका अर्थ ऐसे लगभग सेम ही लगता है, पर उसको अलग अलग जो है शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ बताया गया है। ठीक है,
मतलब इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं गए हों, सभी जगह गए हुए हैं, सभी स्थान पर गए हुए हैं। ठीक है, हाँ मैम। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? कर्मनिष्ठा की अवधारणा देखी है ना, कि हमको जो कर्म करने हैं अनासक्त भाव से, जो भी इन प्रकृति में उपलब्ध है उन सब वस्तुओं का उपभोग कैसे करना है, अनासक्त भाव से करना है, त्याग पूर्वक करना है, और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करते हुए निष्काम कर्म करना है। फिर हमने जो है ब्रह्म का स्वरूप देखा है ना, ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म की विशेषताएं, ब्रह्म का जो गुण है वो देखा। अब हम ब्रह्म ज्ञान का फल क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। जब हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उससे क्या फल हमको मिलेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, ये देखते हैं। ये बताया गया है जो छठे और सातवें मंत्र पर बताया गया है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यति। ठीक है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मय वा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यत। अर्थात जो मनुष्य सब भूतों प्राणियों को परमेश्वर में ही देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है, वह जिगुप्स विजुग विजुप्स विजुगुप्सा घृणा नहीं करता है। विजुगुप्सा का अर्थ हो गया किसी से भी घृणा नहीं करता है। ठीक है, तो यस्तु सर्वाणी अर्थात जो मनुष्य सर्वाणी संपूर्ण भूतानि प्राणियों को आत्मनि अर्थात परमात्मा में ही निरंतर देखता है, सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुगुप्सते, और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है। अर्थात सभी प्राणियों में परमात्मा को देखना और परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखना। ठीक है, उल्टा हो गया। संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखना और संपूर्ण प्राणियों में, सॉरी ये कैसे हो गया, एक मिनट, जो मनुष्य सब भूतों को परमेश्वर में देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है। अर्थात सब भूतों में अर्थात सभी प्राणियों में परमेश्वर का वास है और संपूर्ण जगत में भी परमेश्वर का वास है। ठीक है, जो इन चीजों को जान लेता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। ठीक है, विजुगुप्सते अर्थात किसी से भी घृणा नहीं करता। उसके बाद बोला गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मे द्विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपस्यता। अर्थात विशेष ज्ञान संपन्न योगी की दृष्टि में जब संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही हो जाता है अर्थात परमात्मा में हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिए मोह और शोक कहाँ। अर्थात जो योगी है, ठीक है, जिस स्थिति में, किस स्थिति में, जिसने सभी प्राणियों में परमेश्वर को देख लिया और संपूर्ण जगत में भी परमात्मा का वास है, जिसने यह जान लिया, ठीक है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले जो महापुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, वो संपूर्ण प्राणी में एकमात्र परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं। और उस अवस्था में जो योगी होता है वो एकत्व का भाव देखते हुए, ठीक है, जब वो सभी में, सभी प्राणियों में परमात्मा का वास देखता है तो वो जो है शोक और मोह दोनों से रहित हो जाता है। यानी कि तेरा मेरा का भेद मिट जाना, जो परमात्मा मेरे भीतर निवास कर रही है वही सामने वाले प्राणी पर भी निवास कर रही है। अर्थात इस संसार में जितने भी समुदाय हैं, जाति हैं, सब में परमात्मा का वास है। जिसने यह जान लिया वो शोक और मोह से अर्थात दुख और मोह से रहित होता है, उसको दुख और मोह सताते नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी प्राणी आत्म भाव हो उसको कोई शोक व मोह नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये ब्रह्म ज्ञान का फल है।
चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है ये मंत्र? एक बार और बताऊं? मैम आमवत भाव क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? सभी आपकी एक आवाज समान है क्लियर? मैम। मैम तब आमवत भाव का मतलब क्या हुआ कि सभी सभी में परमात्मा है? हाँ, सभी में परमात्मा का वास है, आत्मवत भाव हो जाना। बोलते हैं ना कि सभी में ही ईश्वर का वास देखना, सभी में ही परमात्मा का वास है। यानी कि जो भी चीजें हैं वो सब परमात्मा के ही अंश हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये तो शाश्वत सत्य ही है कि ये जो संसार है परमात्मा की ही बनाई हुई है, परमात्मा की ही शक्ति से ये जो है संसार चलता है। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो सारी चीजें जो भी हो रही है वो परमात्मा की इच्छा से हो रही है, परमात्मा की जो है क्या बोलेंगे, वो जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो इन चीजों को जान लेता है उनको सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता है ना, मोह भी नहीं होता, सब चीजों में वो सम स्थिति में रहते हैं। ठीक है। ओके मैम। बाकी को समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं विद्या और अविद्या की अवधारणा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। विद्या, विद्या का अर्थ यहाँ पर बताया गया है ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से। केवल विद्या की उपासना से घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, और अविद्या जो है कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से, अर्थात केवल अविद्या की उपासना से अंधतमः अर्थात अंधकार की प्राप्ति होती है, ये बोला जा रहा है। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि अविद्या और विद्या क्या है। ठीक है। ये बोला जा रहा है कि अविद्या की जब हम उपासना करते हैं तो हमको अंधकार की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम केवल विद्या की उपासना करते हैं तो उससे भी घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। तो अब इंसान करे तो करे क्या? केवल अविद्या कर रहा है तो भी अंधकार प्राप्त हो रहा है, और विद्या केवल विद्या की उपासना कर रहा है तो उसको और भी ज्यादा घोर अंधकार प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अविद्या। अविद्या से आप लोग क्या समझते हैं बताइए, अविद्या का अर्थ? मैम मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान जैसे कि सुख में दुख समझना, हम्म नित्य में अनित्य समझना, हम्म ऐश्वर्य में अनित्या अनैश्वर्य सूची। समझना। जैसे रस्ते अर्थात को साफ समझ लेना। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ विवेक पर में बोला अविवेक जा रहा समझना। है कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत रहते हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्या ज्ञान में मत रहते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, उनको जो है उससे भी अधिक अंधकार की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अविद्या अर्थात यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो चोरी कर रहा है। ठीक है। तो वो अज्ञानी है, उसको तो ज्ञान नहीं है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, उसको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, अविद्या छाई हुई है। तो वो चोरी करना ही उसको अपना जो है धर्म समझता है ना। तो वो चोरी करेगा तो वो क्या होगा, वो तो अंधकार में है ही, क्योंकि वो अविद्या के कारण चोरी कर रहा है। लेकिन जो विद्या से युक्त है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको पता है कि हमको हिंसा नहीं करनी है, अपरिग्रह नहीं करना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन ये सब जानते हुए भी अपने कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए, कुछ वस्तु की कामना हेतु भी वह कर्म करता है। तो जो सब चीज जान रहा है कि हमको ये नहीं करना है, फिर भी उन चीजों को कर रहा है, तो वो क्या होगा, उससे भी घोर अंधकार में जाएगा। ठीक है ना, मानते हैं ना ये सब, कि मान लीजिए हम सब कुछ जान रहे हैं कि हमको ये चीजें नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की वस्तु बिना पूछे हमको लेना नहीं है, फिर भी हम उन चीजों को कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो तो उससे भी घोर अंधकार, उससे भी घोर नरक में जाएगा वो। ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि केवल जब हम अविद्या की उपासना करते हैं तो अंधकार की प्राप्ति होती है, और जब हम केवल विद्या की उपासना करते हैं
तो उससे भी घोर अंधकार हमको जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो विद्या जो है ज्ञान से युक्त होते हुए हम जो कर्म करते हैं, और अविद्या ज्ञान नहीं है लेकिन हम उस कर्म को कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों के यथार्थ ज्ञान को समझ लेंगे, यानी कि अविद्या के माध्यम से हम जो है जानेंगे कि क्या बोलते हैं, जो हमको कर्म करना चाहिए वो नहीं करना है। ठीक है, ये कैसे जानेंगे हम? ज्ञान के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य उन दोनों को किन दोनों को, अर्थात विद्या के ज्ञान तत्व को जानकर और अविद्या के अर्थात कर्म के तत्वों को जानकर साथ साथ उनका एक साथ उपासना करते हैं, यानी कि अविद्या का उपासना करते हुए विद्या की भी उपासना करते हैं, तो क्या होता है? अविद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को प्राप्त करके विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, विद्या हमको ज्ञान मतलब हमको मालूम हो गया कि वास्तविक ज्ञान क्या है, कि हमको चोरी नहीं करना है ना, झूठ नहीं बोलना है, शास्त्रों में जो नियम कहे गए हैं, ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग बताए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए, यानी कि अविद्या अर्थात अविद्या क्या है? कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान को जानना, है ना, कि हमको क्या कर्म करने चाहिए, क्या हमारे सही कर्म है। जब हम उनको जान लेते हैं, कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान अर्थात कर्मों के वास्तविक अनुष्ठान, यानी कि क्या कर्म हमको करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और ये हमको कैसे प्राप्त होगा? विद्या के माध्यम से, ज्ञान के वास्तविक अनुष्ठान से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अविद्या का क्या बोला गया है? अविद्या के अनुष्ठान से मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त करता है, और उसका पालन करते हुए विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोनों के तत्व को, है ना, दोनों के ज्ञान को अच्छे से भली भांति समझते हुए अविद्या के साथ साथ विद्या की भी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करने से अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हुए विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। क्लियर है ये कि एक बार और बताऊं? मैम विद्या की उपासना से घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान करते हैं, तो ये एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए ना। देखिए, विद्या की उपासना से घोर अंधकार मतलब हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमको बताया गया है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से जो है क्या होते हैं, उसके परिणाम बुरे होते हैं, है ना, हमको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। हम चोरी कर रहे हैं, आज किसी हम दूसरे की वस्तु चुरा रहे हैं, तो कल भी हमारी वस्तु भी तो चोरी हो सकती है ना, है ना। तो ये हम क्या, ये इस ज्ञान को हम कैसे जाने? विद्या के माध्यम से जाने। लेकिन जो अविद्या है, जो व्यक्ति जो अविद्या का आवरण छाया हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति चोरी करना ही अपना धर्म समझता है, उसको तो कोई नॉलेज है नहीं, है ना, तो वो चोरी कर रहा है, उसको उससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो चोरी करेगा, तो क्या है, उसको तो अंधकार की प्राप्ति होगी ही। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हमको चोरी नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम ज्ञानी व्यक्ति है, वो सब कुछ जानते हुए भी जो है गलत कर्म करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो वो सब कुछ जानते हुए भी उन चीजों को कर रहा है, तो क्या होगा? उससे भी बुरा परिणाम होगा कि तुम जान रहे हो उन चीजों को कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी तुमने किया, तो उसको तो ज्यादा जो है पनिशमेंट मिलेगी ना। जैसे कि छोटा भाई और बड़ा भाई बोलते हैं ना कि छोटा भाई गलती किया, ठीक है, वो तो छोटा है, वो तो नहीं जानता, लेकिन तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम तो जान रहे हो ना, तुमको तो नहीं करना था, ऐसा बोला जाता है ना। तो बड़े वाले को थोड़ा सा 2 झापड़ की जगह 3 झापड़ पड़ जाता है, छोटे वाले को 2 ही में संतुष्ट हो जाते हैं, हम देखे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही ये चीजें यहाँ पर भी बताई गई है कि हम सब कुछ जानते हुए भी जो है अविद्या मतलब विद्या की उपासना कर रहे हैं, अर्थात सब कुछ जान रहे हैं, उसके बाद भी हम उन चीजों को कर रहे हैं, तो उससे घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। घन घोर अंधकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अधिक अंधकार में हम जाएंगे, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, यश वैभव मिल गया हो उसको, प्रसिद्धि हो, लेकिन भगवान जी ये थोड़ी ना सोचेंगे कि अरे पृथ्वी लोक में तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, प्रसिद्धि थी, सब सारी चीजें सब जानते हैं, तो इनके कर्मों को माफ कर देते हैं, ऐसा वहां पर नहीं चलने वाला।
जो तुम कर्म किए हो उसके अनुसार ही परिणाम मिलेगा, चाहे तुम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब क्लियर है? यस यस। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़िएगा ना तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक दो बार आप जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और अगर ना भी आए तो फिर आप कल मुझसे पूछिएगा, ठीक है? फिर और एक बार बताने की कोशिश करूंगी आप सबको। मैम ये श्लोक भी साथ साथ में याद करने होते हैं क्या? हाँ, इससे भी क्वेश्चन आया था। ये संभूति और असंभूति में ये दिया गया है, मृत्यु तिथर्वा वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया था। तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था संभूति, असंभूति, ऐसे करके और दो ऑप्शन दिए गए थे उसमें। ठीक है, तो इस वर्ड से भी जो है पूछा जाता है कि इसके अर्थ क्या होते हैं, या इन वर्डों को किसके लिए यूज किया गया है ना? तो अविद्या मृत्यु तिथर्वा अर्थात अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करते हुए, तो अविद्या द्वारा जो है मृत्यु को पार करते हुए विद्या या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हम जब दोनों का एक साथ उपासना करेंगे, दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, दोनों का वास्तविक ज्ञान जब हम अर्जित कर लेंगे और एक साथ उनकी उपासना करेंगे, तो अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना, यानी कि जो जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होते हुए विद्या अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे विद्या के माध्यम से, अर्थात ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, हम यहाँ पर ना वो अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं कि अर्जुन क्या करते हैं, पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए वहां पर जो है तपस्या करते रहते हैं, है ना? तपस्या करते रहते हैं तो वहां पर शायद हाँ, कुछ जानवरों के द्वारा जो है आसपास के लोगों पर हमला होता है। तो वहां पर जो है तप करते रहते हैं तो बचाओ बचाओ की आवाज आती है। तो फिर अर्जुन अगर ये सोचते कि मुझे उससे क्या लेना है ना, मैं तो तप में लीन हूँ, मुझे तो अपने मतलब अपने स्वार्थ को देखते हुए तप कर रहे हैं और वहां पर लोगों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है ना? तो उनको वो अस्त्र प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वहां पर जो महादेव जी हैं वो उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो फिर अर्जुन सोचते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा धर्म है लोगों की रक्षा करना, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर वो अपने तपस्या को वहां पर रोकते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको वो अस्त्र प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कर्म है, हम सब चीजों को जान रहे हैं, लेकिन हम वहां पर कर नहीं रहे हैं उन चीजों की, कि नहीं हमको तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो चीजें वहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो सारे चीजों को अच्छे से समझते हुए हम जब करेंगे कार्य, तभी जो है हमसे जो है ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं, ईश्वर हमको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी समझ सकते हैं हम। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। यस मैम। चलिए ठीक है, एक बार और हम इसको कल रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैम आज बहुत हो गया ये। टाइम क्या हो गया मैम? फिर बस नेक्स्ट भी है 6:30 बजे हमारी। लास्ट ही तो है ये, फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, बनाना होता है। ओके। इसको आप लोग ना और अच्छे से पढ़िएगा। मैं इसको आप लोग को पिक्चर आपको भेज दूंगी, ठीक है? या फिर जो उपनिषद के जो पेजेस है ना, उसके पिक्चर आप लोग को मैं भेज दूंगी। बुक है ना आप लोगों के पास? तो नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ होगी मेरे पास, तो मैं बुक की पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगी। तो आप लोग अपने से थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और कल हम इसको और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए मैम कल की क्लास से एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए प्रियंका जी। आपने क्रम से बताया था ना, ईशावास्य उपनिषद से लेकर बृहदारण्यक उपनिषद तक। तो पहला है जो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद तो ठीक है, लेकिन यहाँ पास सूर्य देवता से प्राप्त ये नहीं समझ में आया। सूर्य देवता से प्राप्त हाँ, यहाँ पास वो नोट पे लिखा था, मैंने नोट किया उसको, तो वो सूर्य देवता से प्राप्त। जहाँ तक यजुर्वेद है तो वो वायु देवता से मिला है, मतलब उसके रचयिता है। तो आप वो पीडीएफ खोल के चाहे तो देख सकती हैं।
ओके, सूर्य देवता से प्राप्त माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, वो सूर्य देव से प्राप्त है, अर्थात शुक्ल से इसको लिया जा सकता है। शुक्ल अर्थात श्वेत वर्ण है, तो हम यहाँ पर सूर्य देव से समझ सकते हैं। ठीक है प्रियंका जी? यस मैम, जो रचयिता बताया था ना, उससे कंफ्यूजन हो गया मुझे। हाँ, वैसे तो दोनों के उपनिषद जो हैं, सॉरी, माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जो वेद है ना, तो यजुर्वेद के तो मुख्य रूप से वायुदेव हैं, तो वहां पर शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण को हम श्याम वर्ण से लेते हैं, तो शुक्ल अर्थात श्वेत, तो सूर्य से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसको मैं एक बार और क्लियर कर लूंगी, क्योंकि अभी ना मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उसे इसीलिए ही लिखा था, समझने के पर्पज से। शुक्ल अर्थात श्वेत वर्ण, तो सूर्यदेव से हम समझ सकते हैं इस तरीके से। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी के कोई डाउट? चलिए, अविद्या और विद्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, और मैं थोड़े से एग्जाम्पल देखती हूँ और किस तरीके से आप लोग को बताया जा सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन जब एक दो बार मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, रीड किया, और बार बार फिर मैंने ऐसे क्लासेस किए है ना, रिकॉर्डिंग सुनी, तो मुझे भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, बट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। चलिए, शांति पाठ कराइए प्रियंका जी। मैम हाँ जी, कोई भी, दोनों प्रियंका जी में से कोई भी एक। ओके मैम, मैं ही करवाते हैं। हम्म, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी को ओम नमः। थैंक यू प्रियंका जी। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए, हम सब कल मिलते हैं। हरिओम। सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। नवीन जी, रमेश जी, कंचन जी, राधिका जी, रमेश जी, लेख करिए। रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है? रमेश जी।